वेरिकोज वेन्स ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैरों की नसों में खून एकत्र हो जाता है। इससे पैरों में सूजन आ जाती है जिसके कारण चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। वेरिकोज वेन्स में त्वचा की सतह के नीचे उभरी हुई नीली नसें दिखने लगती हैं। बड़ी उम्र के साथ नसें अपना लचीलापन खो सकती हैं, जिस वजह से उनमें खिंचाव पड़ जाता है। ऐसे में नसों का वॉल्व कमज़ोर पड़ जाता है और दिल की ओर बढ़ने वाला रक्त उल्टी दिशा में बहने लगता है। इस वजह से नसें फूलकर वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं। कई लोगों के लिए वेरिकोज वेन्स एक सामान्य समस्या है, लेकिन कुछ को इस वजह से काफ़ी दर्द होता है, जो कभी कभी गंभीर समस्या का रूप ले लेता है। महिलाओं में ये होने की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है। गर्भावस्था, मासिक धर्म के पहले या मेनोपॉज के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव इसकी वजह हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वेरिकोज वेन्स के लक्षण के बारे में। गहरी बैंगनी या नीली दिखने वाली नसें, रस्सियों की तरह दिखने वाली मुड़ी और सूजी हुई नसें, पैरों में दर्द या भारीपन महसूस होना, पैरों में जलन, मांसपेशियों में ऐंठन और पैरों के निचले हिस्से में सूजन होना, लंबे समय तक बैठे रहने या खड़े होने पर दर्द होना। वेरिकोज का इलाज करने के लिए एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथिक में काफ़ी दवाएं, सर्जरी और घरेलू नुस्खे हैं। इसकी मदद से वेरिकोज वेन्स को आसानी से ठीक किया जा सकता है। आमतौर पर लेज़र सर्जरी को ही इसके इलाज के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस प्रतिक्रिया में वेरिकोज वेन्स को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप में शुरुआती लक्षण हैं तो आप कुछ घरेलू उपाय से भी इस समस्या को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। सेब का सिरका। सेब का सिरका एक प्राकृतिक औषधि है। इसके अंदर ढेरों गुण पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। ये ब्लड फ्लो को सुधार करने के साथ साथ आपके शरीर को भी मजबूत बनाता है। नियमित रूप से मालिश करने और सुबह नाश्ते के बाद 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पीने से निश्चित लाभ मिलता है। नारियल का तेल। नारियल का तेल एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में भी जाना जाता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। इसके मसाज से शरीर की त्वचा में नमी आती है। इसमें फैटी एसिड प्रदान करने की भी क्षमता होती है, जो आपकी स्किन की सुरक्षात्मक परतों को फिर से बनाने में मदद करता है। नारियल की तेल की 10 बूंदों को गर्म पानी में डालकर रोज सेक करने से निश्चित लाभ मिलता है। लहसुन। जिस प्रकार लहसुन खाने के स्वाद को बढ़ाता है, उसी प्रकार लहसुन के उपयोग से वेरिकोज वेन्स को भी कम किया जा सकता है। लहसुन एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसके अंदर वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का काम करते हैं। आपको लहसुन की कुछ कली कूटकर एक साफ बर्तन में रखना है। फिर इसमें थोड़ा सा संतरे का जूस और जैतून का तेल मिलाकर रात भर भिगो के रखना है। अब इस तेल की मालिश प्रभावित नसों पर 10 से 15 मिनट तक रोज करना है। मालिश करने के बाद एक सूती कपड़ा उस जगह पर लपेटकर रात भर छोड़ दें। नियमित रूप से ऐसा करने पर आपको निश्चित लाभ होगा। एक्सरसाइज। दोस्तों, वेरिकोज से छुटकारा पाना है तो नियमित एक्सरसाइज जरूरी है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और ब्लड प्रेशर भी नियमित रहता है। ब्लड प्रेशर के गड़बड़ाने से वेरिकोज वेन्स की परेशानी शुरू होती है। चलना, योग करना, साइकिलिंग करना आदि फायदेमंद हो सकते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज से पैरों की मांसपेशियों में सुधार होगा और हृदय तक रक्त पहुंचेगा और पिंडली में रक्त इकट्ठा नहीं होगा। दोस्तों, अगर वेरिकोज वेन्स शुरुआती स्टेज में है तो निश्चित आप घरेलू उपचार लेकर इसके लक्षणों को कम या दूर कर सकते हैं, लेकिन गंभीर स्थिति के मरीजों के लिए सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। लेज़र सर्जरी एक मॉडर्न और एडवांस सर्जिकल प्रक्रिया है जिससे इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में मरीज की खराब नसों को काटकर बाहर निकाल दिया जाता है या उन्हें सुनकर उनके प्रभाव को बंद कर स्वस्थ नसों में जोड़ दिया जाता है। इसमें कम समय में मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, मर्ज है तो दवा भी होगी, दर्द है तो दुआ भी होगी। आपका आत्मविश्वास और सहनशीलता आपको हर तकलीफ से छुटकारा दिला सकती है। ज़रूरत है खुद पर विश्वास की, ज़रूरत है चीज़ों को समय पर समझने की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। आपका दोस्त अमित आपसे फिर मिलेगा कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।